Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is ACC. ACC. ACC सीमेंट नहीं है आपका? यार क्रिकेट क्लब नहीं है? क्या है ये? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। एसी चैप्टर आप कर रहे हैं, वहीं से ये बना ACC, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई ना बोले। ACC, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था जिससे AC करंट पास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ACC, a such type of arrangement through which alternating current passes। क्या डिफिनेशन होगा? A such type of AC through which an arrangement through which एक ऐसी व्यवस्था, अरेंजमेंट कहा गया, अरेंजमेंट थ्रू विच अल्टरनेटिंग करंट पासेज, अल्टरनेटिंग करंट पासेज, अल्टरनेटिंग करंट पासेज, उसी का नाम होता है इसका ACC। इसका जो टाइप है, मेन ये देखना है आपको, टाइप्स ऑफ ACC, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के टाइप। इसमें सबसे पहला हमारा होगा R सर्किट, दूसरा L सर्किट, तीसरा C सर्किट, चौथा होता है LR सर्किट, पांचवा होगा CR सर्किट, और छठा LCR सर्किट होता है, LCR सर्किट। ये 6 तरह के सर्किट होते हैं, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, LR सर्किट, CR सर्किट और LCR सर्किट। How many types? There are 6 types। इन 6 के डिफिनेशन आप चाहे तो अभी याद कर सकते हैं, दिमाग लगा के, रटने से नहीं होगा। तो ये R4 रजिस्टर है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस या कई रेजिस्टर्स लगे हो उसका नाम R सर्किट होगा। L4 कॉइल है, कॉइल में आपका L आया था, इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस, जिसको L से डिनोट किया गया था। तो जिस सर्किट में कॉइल होगा L सर्किट कहेंगे, और C4 कैपेसिटर या कंडेंसर है। जिस सर्किट में कंडेंसर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो उसका नाम C सर्किट होगा। अब LR सर्किट दोनों हो, कॉइल भी हो रजिस्टर भी हो, CR कंडेंसर भी हो रजिस्टर भी हो, LCR तीनों लगा हो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, ध्यान से वीडियो बोलना है ना, फिर बोलिएगा बाद में, पूछेंगे अभी वीडियो के बाद। LCR सर्किट जिसमें तीनों लगा हो, कॉइल, कंडेंसर और रजिस्टर। तो तीनों का 6वां डिफिनेशन याद हो गया आप लोगों को। R सर्किट विच कंटेन ओनली रजिस्टर, L सर्किट विच कंटेन ओनली कॉइल, C सर्किट विच कंटेन ओनली कैपेसिटर, LR सर्किट विच कंटेन कॉइल एंड रजिस्टर बोथ, CR सर्किट विच कंटेन कंडेंसर एंड रजिस्टर बोथ, LCR which contain coil, capacitor and resistor। तो हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए R सर्किट। R circuit।
तो डिफिनेशन तो समझ ही रहे हैं आप लोग, ए सच टाइप ऑफ ACC which contain only register, जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा होगा, इज कॉल्ड आर सर्किट। इसमें जो फिगर बनाएंगे आप, सिंपल सा सर्किट बनाएंगे, इसमें रेजिस्टेंस दिखाएंगे, इसमें एक स्विच दिखाएंगे और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को दिखाएंगे। ये जो सिंबल है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है, इसका मान ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। R4 है रेजिस्टेंस, R4 है रेजिस्टेंस। ये ग्राफ देखिए, एसी का ग्राफ कुछ ऐसा ही था ना, उसी को छोटा करके सिंबल बनाते हैं, अल्टरनेटिव ईएमएफ का भी और अल्टरनेटिव करंट का भी, दोनों का यही सिंबल बनाना है आपको। तो आर सर्किट किसको कहेंगे? जिसमें केवल रजिस्टर लगा हो। हम लोगों को हर सर्किट में डिफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, फेजर डायग्राम और रेजिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। 4 काम करना छोड़ सर्किट में, डिफिनेशन, फिगर बनाना, फिर उसके बाद इसमें करंट का फॉर्मूला ड्राइव करना, फेजर डायग्राम, एक नया डायग्राम होगा फेजर डायग्राम, वो ड्रॉ करना, और फिर आर सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, लेकिन अदर सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाता है, उसका एक नया फॉर्मूला होता है। हर सर्किट का क्या रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस, वो भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग करंट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ E equal E naught is applied in R circuit. So according to Ohm's law, I का फॉर्मूला V by R, और V के जगह पे हम लोग यहाँ E डाल EMF। ये काम आप कल भी ऐसे किया था आपने, I बराबर E by R, और E का मान E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। और फॉर मैक्सिमम करंट को I नॉट कहते हैं, इसके लिए साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा, I नॉट हो जाएगा E नॉट बाई आर गुने 1, तो E नॉट बाई आर हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड से मिलाओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, I इक्वल हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया करंट का फॉर्मूला। अब आपको इसमें फेजर डायग्राम चाहिए, नई चीज यहाँ पे आपके लिए फेजर डायग्राम। हर सर्किट में फेजर डायग्राम खींचना पड़ता है। ये क्या होता है? ये डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, डायग्राम विच शोज, जो दिखलाता है रिलेटिव पोजीशन किसका, ऑफ EMF एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ACC इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। जो किसी ACC में, ACC अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में EMF और करंट के बीच के रिलेटिव पोजीशन को दिखा रहा है, किसका डायरेक्शन किधर है। इस फेजर डायग्राम को बनाने के लिए एक रूल बनाया गया है। वो रूल क्या है कि करंट को फिक्स करना है। करंट ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। करंट को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक करंट। और ईएमएफ को हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट। तो जैसे हम लोग आर सर्किट का पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम ऑफ आर सर्किट,
कंपेयर कीजिए। दोनों का कंपेयर करें। हम लोग फेजर डायग्राम खींचते जा रहे हैं आर सर्किट का। आर सर्किट में ये फॉर्मूला हुआ ईएमएफ का, ये हुआ करंट का। अब दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, कौन आगे कौन पीछे। तो दोनों में हम साइन के साथ एंगल देखते हैं, तो दोनों में देखिए सेम ही चीज लगा हुआ है। दोनों में साइन ओमेगा टी ही है। दोनों में एंगल कितना है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। इसका क्या पता चल रहा है? ईएमएफ और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ईएमएफ किधर लेना है हमेशा? तो करंट भी किधर होगा? करंट को हमेशा एक्स एक्सिस, तो ईएमएफ भी किधर होगा? एक्स एक्सिस। इसलिए इसमें क्या होगा? दोनों एक ही लाइन पे होगा। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ईएमएफ एंड करंट lie in same direction. Line same direction. So phasor diagram. एक ही लाइन में दो रूप को दिखाएंगे। यहाँ तो मान लो ए है, बी है, ये सी है, तो यही डायरेक्शन होगा। इसमें से एक अगर हमारा ईएमएफ है तो दूसरा करंट। तो बड़ा वाला जनरली ईएमएफ होता है। एसी को ईएमएफ कहिए और एबी को करंट कहिए। क्यों? क्योंकि आप करंट निकालने के लिए क्या करते हो? आर से डिवाइड करते हो। आई निकालने के लिए ईएमएफ को आर से क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। तो बड़ा कौन होगा? ईएमएफ। छोटा कौन होगा? करंट। ये इसलिए हम लोग एक ही लाइन में दोनों को दिखाएंगे, एक ही लाइन, वो भी किधर? एक्स एक्सिस के इधर एक्स एक्सिस। यही हो गया फेजर डायग्राम ऑफ आर सर्किट। जल्दी किया, जल्दी करो। देखिए हमारा जो दूसरा सर्किट है वो एल सर्किट है। एल को यहाँ क्वाइल याद रखना है। इसका डिफिनेशन होगा ए सच ऑफ ACC which contain only coil, इसी का नाम होगा इसका एल सर्किट। जिसमें सिर्फ कॉइल लगा हो, कॉइल का ही फिगर हो गया है। और यहाँ हम लोग अल्टरनेटिव ईएमएफ का सिंबल बनाएंगे। ये स्विच, ये अल्टरनेटिव ईएमएफ है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप करंट निकालेंगे। लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ equal E naught sin omega t is applied in L circuit। तो आप याद कीजिए, इसी कॉइल में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेंगे, एक ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। फॉर्मूला बताइए इंड्यूस ईएमएफ का। EMF induced का फॉर्मूला d5 EMF induced in coil क्या होता है? E बराबर सर ई नोट एक को दिया सकेत हो गया, नहीं पढ़ा था? माइनस L इंटू DI/dt। माइनस साइन हटा के चल रहा है। तो इसमें आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। L इंटू DI बराबर लिखेंगे E dt। DI बराबर क्या होगा? E/L dt। E की जगह पे मान पुट किया जाए E नॉट साइन ओमेगा t dt/L। अब आप टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन
टोटल निकालने की क्या दिया रहा है? इंटीग्रेशन यस सर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। डी आई का इंटीग्रेशन आई, बताइए इंटीग्रेशन कितना होगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस कॉस ओमेगा टी और कुछ बाई ओमेगा, भूल गए? जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करते हैं। साइन के एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स क्या पढ़ा था? साइन के एक्स माइनस कॉस एक्स बाई के, कांस्टेंट से आप डिवाइड करते हैं। आई बराबर हो गया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। ये ओमेगा एल क्या है? ये ओमेगा एल क्या होगा? सर ठीक ठीक है क्या आई बराबर वी बाई आर, आर की जगह पे नहीं ओमेगा एल, आर क्या है? रेजिस्टेंस। इतना दिमाग नहीं आप लोगों के पास। आई इक्वल वी बाई आर, वी की जगह पे ये पूरा ऊपर वाला है, नीचे क्या होगा? आर होगा कि नहीं होगा? ओमेगा एल क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट, जिसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, थोड़ा नाम बदल गया यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये ओमेगा एल इज रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट, जिसका नाम है विच इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो डिनोट करते हैं एक्सएल से, डिनोटेड बाय एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला होगा ओमेगा एल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई बराबर माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन एक्सएल बाई एक्सएल। अब देखिए कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 कर देंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा। ये जो माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया हम? साइन ओमेगा टी माइनस 90 कर दिया। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस आपका हट जाएगा। इसको मान लें इक्वेशन थर्ड। अब आप लिखिए फॉर मैक्सिमम करंट, ये सब जगह करना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम करंट क्या मानते हैं इसको? आई नॉट। इसके लिए साइन का मान क्या होना चाहिए? बराबर 1। आई नॉट क्या होगा? ई नॉट बाय एक्सएल। इसको मानिए 4 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये हो गया करंट का एक्सप्रेशन। अब इसमें हम लोग फेजर डायग्राम करेंगे। फेजर डायग्राम ऑफ एल सर्किट। In phasor diagram in N circuit, EMF तो सब में सेम है, E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आपका निकला यहाँ पे I नॉट साइन E नॉट, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 9। अब कंपेयर कीजिए फर्स्ट को सेकेंड।
फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए। साइन थीटा थीटा कौन आगे कौन पीछे? ईएमएफ आगे या करंट आगे? दो में से एक बताओ। ईएमएफ करंट कितना डिग्री? दोनों में डिफरेंस कितने का है? वेरी गुड। ईएमएफ जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे है या करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे -90 आ गया ना, तो ओमेगा टी इसमें से -90, मतलब हमारा ये करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है। उल्टा बोलेंगे ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे है। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये करंट इज लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रहना। करंट ये लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम ईएमएफ, फ्रॉम ईएमएफ कितने डिग्री से? 90 डिग्री। So phasor diagram will be इस तरह का डायग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस में हमारा करंट तो मैंने कहा ना, मतलब फिक्स लेना एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, और ये वाई एक्सिस जो डायरेक्शन होगा वो इन्वर्स होगा। एल सर्किट है, एल लगा देते हैं, 90 डिग्री आगे है इन्वर्स इससे करंट से। यहाँ पे ओमेगा एल बराबर आया एक्सएल। एक्सएल का नाम क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट। एल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसका एक नया नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करेंगे एक्सएल से। फॉर्मूला होगा ओमेगा एल। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताओ? इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? ओम होगा ना सर, रेजिस्टेंस है तो ओम होगा। रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? ओम होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा? और डायमेंशन क्या होगा? ml per square t inverse 3 I ml स्क्वायर t inverse 3 I inverse 2 इनवर्स 3 I इनवर्स 2। समझ गए? यूनिट एंड डायमेंशन किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब साइंटिस्ट को लिख दिए हैं। Yes, sir. आप लोगों को इसका आंसर यूट्यूब पे जाके देना है। पे जाके इसका आंसर देना है, सही जवाब क्या होगा।